मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जैसे घर के दावा मजबूत करते हैं तो हमारा 5 मंजिला तक हो जाता है घर, 10 मंजिला उठा देते हैं। तो वैसे ही अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो बचपन से ही पढ़ाई उसका मजबूत होना चाहिए, उसका बेस मजबूत होना चाहिए, तभी जाके वो आगे बढ़ सकता है। अगर उसका नींव ही खराब हो जाएगा तो बच्चा ऊंचाई नहीं छू सकता है। इसलिए बचपन में जितना खर्चा करना है, जितने अच्छा पढ़ाई कराना है, मेहनत करना है, उतना ही कीजिए। ठीक है रत्नेश सर, आज मैं आपको इंग्लिश स्पोकन के कुछ दकाव के बारे में बताएंगे। ऐसे ही इंग्लिश को इतना आसान कर दिया जाएगा कि आपके बच्चों को सीखने के लिए कहीं शहर टाउन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव देहात से ही आप इंग्लिश सीख के आगे निकल जाएंगे। जैसे हम लोग मार्केट में आलू ही खरीदते हैं, चाहे कोई सब्जी खरीदते हैं, आलू सब्जी कुछ भी, तो हम लोग 10 रुपये किलो का खरीदते हैं तो उसका सड़ा हुआ देख देख के छाड़ देते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि सड़ा हुआ है, इसको निकाल दीजिए। जब अपने बच्चों की लाइफ की प्रति बात आती है तो हम लोग पैसा देखने लगते हैं। जिंदगी देखना है उसका, उस बच्चे का जिंदगी देखना है, उसमें पैसा मत देखिए। आगे बढ़ना है हम लोगों को। उस समय उसको देखिए कहाँ से कहाँ उसको क्या नॉलेज दिया जाए, कैसा शिक्षा दिया जाए कि वो आगे बढ़ जाए। तो इस पे हमें काम करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम आलू लेकर समझने लगे। शिक्षा में छटाई कीजिए, शिक्षा में माइंड कितना डेवलप होते जा रहा है, दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे निकलते जा रहा है, बच्चा को इंग्लिश आइए नहीं रहा। इस चीज़ पे हमें सोचना है। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अपने बच्चों के जैसे हम लोग सब्जी छांटते हैं उसी तरह से शिक्षा में भी छटाई कीजिए और बेटर से बेटर एजुकेशन दीजिए। ठीक है, हम चलते हैं द काउ। द काउ हम लोग जानते हैं कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे महान महान चीज़ों में करते हैं। हम लोग को सभी को पता है एंड द का प्रयोग सीखना पड़ता है, आर्टिकल्स। तो द का प्रयोग जैसे द काउ, तो काउ में द लगा है इसलिए कि काउ हमारी माता है, प्लस में द काउ लिखना हम लोग का फर्ज है, इसलिए कि क्योंकि ये महान महान चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में जो कुछ धरोहर है उसमें द का प्रयोग किया जाता है। इस द के बारे में बताने के लिए विस्तार से हम एक चैप्टर बनाएंगे एंड द का प्रयोग, तो आपको सही से बताया जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं इधर, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए काउ इज ए बिग एनिमल, जैसे ध्यान दीजिए, हम पढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए। ए काउ इज ए बिग एनिमल, हमारा जो गाय है एक बड़ा जानवर है। देखिए कि बहुत से जानवर होते हैं, उस जानवरों में हमारा एक स्थान है गाय। ठीक है, एक बड़ा सा साइज है। अब कहता है कि इट हैज़ 4 legs, जो गाय के कितने लेग होते हैं, 4 पैर होते हैं, एंड ए लेग लॉन्ग टेल, और एक लंबी सी क्या होती है, पूंछ होती है गाय की। अब हम लोग चलते हैं आगे। इट हैज़ 2 horns, और उसके 2 क्या होते हैं, हॉर्न्स मतलब सिंग है, ऊपर निकला होता है ना सिंग, उसको हॉर्न्स बोलते हैं। कहता है कि इट हैज़ 2 eyes, और 2 ईयर, ध्यान दीजिएगा, एंड 2 ears, और 2 कान होते हैं। इट ग्रास, और गाय जो होती है क्या खाती है, घास खाती है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। इट गिव अस मिल्क टू ड्रिंक, और हम लोग दूध को क्या करते हैं, उसके दूध को, किसके दूध को, गाय के दूध को हम लोग पीते हैं। ठीक है, देखिए पीना, ड्रिंक, जो गर्म करके पिएंगे तो टेक टी हो जाता है, टेक रुक रुक के पीना गर्म करके। ठीक है, और गटर गटर पीना, गटा गटा एकदम ध्यान ध्यान अंदर, समझ जाए कि वो ड्रिंक है। तो जो चीज़ के हम रुक रुक के पिए तब टेक करके लगाएंगे उसके अंदर टेक, और जो हम गटागट पीते हैं उसमें क्या लगाएंगे, ड्रिंक। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर द चिल्ड्रेन एंड द बिग पर्सन। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या सीखना है। कहा जाता है क्या कि मिल्क इज वेरी यूजफुल, जो दूध होता है बहुत लाभदायक है।
किसके लिए? तो बच्चों के लिए एंड वीक पर्सन, जो कमजोर व्यक्ति है उसके लिए। ठीक है। काउ इज मिल्क, देखिए काउस मिल्क इज यूज इन द पूजा अभिषेक। पूजा अभिषेक के मतलब क्या हुआ? जैसे पूजा हम लोग करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं गाय के दूध का। अभिषेक माने जल गिराना किसी के, जैसे शंकर भगवान की शिवलिंग के, चाहे और सी जगह पे जहाँ पे जल से जैसे अभिषेक करते हैं, जैसे सूर्य भगवान का, तो वहाँ पे अभिषेक करना। जैसे एंड अदर होली, शिक्षम छटाई कीजिए, शिक्षम। काउ इज कॉल्ड बाई, देखिए अभी हम ध्यान देते हैं, काउ इज कॉल्ड बाई एवरीवन एज गौ माता। हम लोग अपने गांव जवार में, चाहे अपने पूरे देश में गाय को क्या कहते हैं? माता के समान मानते हैं, उनको गौ माता कहा जाता है। अब चलिए आगे, टू गिव हर मदर लाइक स्टेटस इन द हिंदू रिलीजन। कहते हैं हम लोग कि गाय जो है हमारे पूरे हिंदू समाज की माता है। खाली हमारी माता नहीं, आपकी माता नहीं, हमारे जितने भी हिंदू रिलीजन्स हैं, जितने भी जनसंख्या है हिंदुओं की, उस सभी के माता के समान माने जाते हैं। इसलिए हम लोग गाय माता का क्या करते हैं? उनके गोबर से का भी पूजा होता है, घर लिपाता है, उनके गोबर से गौरी गणेश बनाया जाता है। गाय को मतलब हम लोग उस पर हत्या पर रोक लगाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म वाले और सब धर्म वाले का मतलब अलग अलग अपना व्यवहार है, अलग अलग, इसलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ाई करते हैं आगे। इट हैज़ लेग लार्ज बॉडी, मतलब कहता है कि गाय का जो बॉडी होता है थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है। सबसे बिग बॉडी किसका होता है? जैसे कि एलिफेंट का, अभी के डेट में, अभी के डेट में, उससे पुराने समय में जो जानवर डायनासोर सब से थे, उससे बहुत बड़ा बॉडी था, उसका शरीर था। लेकिन वो तो चले गए। अब के डेट में क्या बचा है? एलिफेंट। अब एलिफेंट से नीचे आइएगा तो ये सब गाय भैंस सब, तो गाय का भी क्या होता है? लार्ज बॉडी होता है। इट इज फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। हमारा जो गाय है उसका क्या होता है? डिफरेंट शेप एंड साइज। देखिए साइज का मतलब क्या होता है कि छोटा बड़ा साइज होता है। जैसे अब चले जाइए झारखंड के तरफ, तो आपको उधर मिलेगा क्या? छोटे छोटे साइज के गाय मिलेंगे, पहाड़ी गाय उसको कहते हैं। अब हमारे तरफ आइए, हम लोग की तरफ थोड़ा सा मिलेंगे सही साइज में। और विदेशों में चले जाइए, इससे भी बिग बिग साइज का मिलता है, मतलब बहुत सारे लीटर दूध करने वाले मिलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। द काउ एंड गिव हर गुड्स क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्लीन वाटर। अब जो गाय होती है, देखिए इसको, अब भैंस और गाय के खाना खाने में अंतर होता है। भैंस को खाना नादी में देख के दे दीजिएगा, वो नाक डुबा डुबा के एकदम लफेर के खा रहा है, नहीं। जैसे कैसे कोई बच्चा लिपा पोती कर देता है, राइटिंग को एकदम लगता है कि एकदम लिप पोत के बराबर कर दिया है, उसी तरह से भैंसी कर देता है। लेकिन गाय जो होता है वो साफ पानी, साफ भोजन खाना पसंद करता है, कोई भी चीज़ साफ सुथरा करना, वो साफ जगह भी रहना पसंद करता है, नहाना भी पसंद करता है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। सी इट्स ग्रीन ग्रास फूड ग्रेन्स हे एंड अदर थिंग्स। कहता है क्या कि वो हरी हरी घास खाना ज़्यादा पसंद करता है। गाय क्या करता है? हरी हरी घास खाना पसंद करता है। और कहता है कि फूड, जो खाना हम लोग खाते हैं, क्या अनाज, वो अनाज भी खाता है। एंड अदर थिंग्स, कहता है कि और अदर भी कोई चीज़, जैसे चोकर हो गया, जैसे अदर कोई और आइटम हो गया, वो सब खाने वाले, जैसे सखड़ी उखड़ी हम लोग जो वेस्ट बचता है उसको देते हैं, हरा सब्जी का छिलका उलका, ये सब खाना, पत्ता उत्ता खाना, ये सब अच्छा लगता है। तो अदर थिंग्स वो उसमें खाते हैं वो सब। अब चलते हैं आगे। काउ इज यूजफुल एनिमल। जैसे गाय जो होता है हम लोग के क्या है, तो बहुत लाभदायक, बहुत यूजफुल होता है, मतलब कि हमारे काम की चीज़ होता है। फॉर द फार्मर्स, सबसे ज़्यादा किसको काम आता है? किसान को। किसके काम आता है? किसान को। क्यों? क्योंकि किसान को ना अनाज खरीदने की ज़रूरत होता है उतना, ना गवत वो जो होता है फसल के जो खरीद के लाना होता है, वो अपने खेतों से लाते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। लेकिन अदर आप पर्सन जो होते हैं वो खरीद के खिलाएंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। दूध पिएंगे या गोबर हटाएंगे, यही काम करेंगे, दो काम से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो फार्मर है उनके खेतों से निकलता है, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए हमारे बिहार चाहे भारत में सबसे ज़्यादा ये किसान गाय को पोसने के मामले में आगे रहते हैं। द हिंदू वर्शिप काउ, कहता है। और आगे ऐसे ही आपको इंग्लिश की क्लास आसान करते जाएंगे। स्पोकन क्लास हम 1-2 घंटे के खोल दिए हैं। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है आराम से मात्र नॉर्मल फीस में इंग्लिश सीखें और इंग्लिश पढ़ें, और एक एक शब्द का
एक एक वर्ड्स का जानकारी सही मायने में प्राप्त करें।